Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hold your science book and open page number 8. ये जो लेक्चर है आपका ये 1 वीक के लिए है। तो पेज नंबर 8 पे थर्ड हेडिंग है फॉरेस्ट हैबिटेट। फॉरेस्ट हैबिटेट्स के बारे में आज हमने पढ़ना है, ठीक है। मतलब जंगल के जो हैबिटेट होते हैं। फॉरेस्ट हैबिटेट्स आर फुल ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। फॉरेस्ट हैबिटेट्स में जो है ना ट्रीज़ दरख्त होते हैं, श्रब्स झाड़ियाँ होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्मों के जानवर होते हैं। फॉरेस्ट्स आर वाइटल फॉर नेचुरल सिस्टम्स दैट सस्टेन लाइफ। फॉरेस्ट जो है वाइटल मीन ज़रूरी, नेसेसरी। फॉरेस्ट ज़रूरी होते हैं नेचुरल सिस्टम के लिए, कुदरती निज़ाम के लिए, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है। फॉरेस्ट लाइफ को सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट साइकिल वाटर बिटवीन द सॉइल एंड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर एंड हेल्प मेक रेन। फॉरेस्ट जो है वो वाटर साइकिल बनाता है। फॉरेस्ट जंगल जो है वो वाटर साइकिल बनाते हैं। किस तरह से कि वो पानी को ज़मीन से, सॉइल से एटमॉस्फेयर की तरफ लेके जाते हैं और फिर एटमॉस्फेयर से दोबारा सॉइल तक पहुंचाते हैं। ये किस तरह से होता है ये जो है ना बारिश बरसाने में भी हेल्प करते हैं, बारिश बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। ट्रीज़ प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। ट्रीज़ जो होते हैं, दरख्त जो होते हैं, वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं। तो चले डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे फॉरेस्ट जो है ना वो वाटर साइकिल बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्लांट जो है वो ज़मीन के अंदर से, सॉइल के अंदर से लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है। और किसके ज़रिए? रूट्स के ज़रिए वाटर को ऊपर पौधे के एरियल पार्ट्स तक लेके जाते हैं। पौधे के एरियल पार्ट्स तक लेके जाते हैं और फिर क्या होता है, जब सूरज सनलाइट पड़ती है पत्तों के ऊपर, तो पत्तों से वाटर एवापोरेट होता है, ठीक है। वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो ऊपर जाके एक ख़ास टेम्परेचर जब ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर पे, जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि एक ख़ास टेम्परेचर पर जाके ये वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउड बना देते हैं। क्लाउड बनाने के बाद और फिर ऐसे होता है कि ये क्लाउड क्या बनाते हैं, रेन प्रोड्यूस करते हैं, रेन बनाते हैं। और फिर इस तरह से क्या है कि वाटर दोबारा सॉइल तक वापस आता है। और ये इस तरह से एक वाटर साइकिल बनती है कि सॉइल से वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर से दोबारा सॉइल में आता है, इसलिए ये एक वाटर साइकिल बन गई। नेक्स्ट पेज नंबर 9 देखें। टिपिकल मैमल्स फाउंड इन फॉरेस्ट इंक्लूड लायन, ग्रे स्क्विरल, चिंपैंजी, white-tailed deer and other small rodents। टिपिकल मैमल्स जो कि फॉरेस्ट में ज़्यादातर पाए जाते हैं उनमें लायन, ठीक है, शेर और गुलेरी, चिंपैंजी बिनमांस को कहते हैं, वाइट टेल डियर हिरन है जिसकी टेल जो है वो वाइट होती है, एंड अदर स्मॉल रोडेंट्स चूहे की तरह के एनिमल्स होते हैं, उनके अगले 2 दांत नुकीले होते हैं जिसकी वजह से वो ज़मीन को खोदते हैं, ठीक है। आगे देखें। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट इंक्लूडिंग द ईगल एंड आउल अमंग अदर्स। मुख्तलिफ़ किस्मों के बर्ड्स, परिंदे भी जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ईगल और आउल वगैरह। ईगल अकाब को कहते हैं और आउल उल्लू को कहते हैं, ठीक है। इन बर्ड्स में ये बर्ड्स शामिल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स कैन बी फाउंड एज वेल। मुख्तलिफ़ किस्मों के सांप भी पाए जाते हैं जंगल में, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नियर बाय वाटर, अगर जंगल के करीब तरीन पानी मौजूद हो, वेरियस टाइप्स ऑफ टोड्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स माइट बी सीन अराउंड एज वेल। अगर उस जंगल के करीब तरीन कहीं पानी मौजूद हो तो मुख्तलिफ़ किस्मों के टोड कहते हैं, ये भी मेंढक की तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे छोटा मेंढक होता है। लिजर्ड्स वगैरह, छिपकली और फ्रॉग्स जो है वो भी हम वहाँ पे जंगल में देख सकते हैं। इंसेक्ट्स ऑफ ऑल टाइप्स लव द फॉरेस्ट इंक्लूडिंग बम्बल बीज, स्पाइडर्स एंड मस्कीटोज़। और मुख्तलिफ़ किस्मों के कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, वो भी फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, जैसे बम्बल बीज उर्दू में इसको सारंग बोलते हैं। स्पाइडर्स एंड मस्कीटोज़ जो हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ट्रीज़ आर प्राइम फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट
habitat, but humans are cutting down trees for construction and agriculture. trees जो हैं वो प्राइम फीचर्स हैं, बेसिक शक्ल फॉरेस्ट की किसकी वजह से बनती है, ट्रीज़ की वजह से बनती है। हम उस जगह को फॉरेस्ट कहते हैं ना जहाँ पे क्या हो, बहुत सारे दरख्त हों, ठीक है। बट ह्यूमंस आर कटिंग डाउन ट्रीज़ फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर। कंस्ट्रक्शन मीन मकानात बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, एग्रीकल्चर और ज़राअत के लिए। लेकिन जो इंसान है ना, ह्यूमंस हैं, वो दरख्तों को काट रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। यानी वो मकानात बनाने के लिए और ज़राअत के लिए, यानी वो क्या करते हैं, वहाँ पे दरख्तों को काट लेते हैं और ज़मीन को खाली कर देते हैं और फिर उस खाली ज़मीन में वो अपनी मर्ज़ी की फसलें उगाते हैं। इज़ द एक्टिविटी गुड फॉर फॉरेस्ट एनिमल्स? क्या ये एक्टिविटी फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उनका घर है, फॉरेस्ट एनिमल्स का वो घर है। अगर किसी घर में, अब अगर उनके घर में डिस्टर्बेंस होगी, जैसे मंकीज़ वगैरह हैं, मंकीज़ वगैरह कहाँ रहते हैं, वो दरख्तों के ऊपर रहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ बर्ड्स जो हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं दरख्तों के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर बनाते हैं। बीज़ वगैरह, मक्खियाँ वगैरह भी वहीं दरख्तों के ऊपर रहती हैं। जब दरख्त कट कर लोग, इंसान जो है वो दरख्तों को काट देंगे तो उन लोगों का घर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उनका ठिकाना जो है ना वो ख़राब होगा उनको। और इसके अलावा जो एनिमल्स खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, ट्रीज़ के पत्ते खाते हैं, उनके लिए भी फूड का प्रॉब्लम होगा।